नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। आम नागरिकों पर पुलिस का डंडा तो काफी तेजी से चलता है। अगर कोई मामला बनता है और उसमें अगर पुलिस केस हुआ तो पुलिस उसमें काफी तेजी से आम नागरिकों पर कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन एक्शन लिया जाता है। लेकिन क्या माननीय जितने भी राज्य में जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिन्हें माननीय कहा जाता है, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, मंत्री हैं, उन पर क्या कोई अगर आपराधिक मामला होता है तो क्या पुलिस वैसे ही फौरन एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, पुलिस का डंडा चलता है या नहीं चलता है? देखिए, इसमें जितने भी अनुसंधान करता है यानी इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, वो जितनी ढिलाई करते हैं उस पर अब पुलिस मुख्यालय ने नकेल कसने का फैसला किया है। जी हां, डीजीपी ने एक फरमान निकाला है और तमाम जिलों के एसपी को यह फरमान दिया गया है। देखिए, अगर कोई मामला बनता है किसी माननीय पर और उस केस में अनुसंधान में अगर किसी ने कोई ढिलाई बरती तो अब उन पर विभागीय कैंची चलेगी, यानी विभागीय डंडा उन पर चलेगा। डीजीपी ने यह फरमान दिया है और जाहिर सी बात है कि इस फरमान के बाद पुलिस महकमे में खलबली सी मच गई है। आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। देखिए, पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि माननीयों से जुड़े मामले की जांच में अगर जानबूझकर देरी करने वाले कोई अनुसंधान करता होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर अब विभागीय कैंची यानी विभागीय एक्शन लिया जाएगा। बिहार में अब आम नागरिकों की तरह ही जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और अन्य माननीय व्यक्ति से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच भी तय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को गाइडलाइन जारी किए हैं। इस तरह के मामलों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सभी जिलों के एसपी की होगी। देखिए, अद्यतन स्थिति से संबंधित जानकारी रेंज के डीआईजी, आईजी को देने का आदेश पुलिस मुख्यालय से दिया गया है। सुस्ती बरतने वाले केस के अनुसंधानकर्ता को चिन्हित कर उन पर एक्शन लेने का आदेश दिया गया है। राज्य में माननीय से संबंधित अधिक मामले यानी जितने भी एमएलए हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, उन पर जितने मामले हैं उसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया शामिल है। पटना हाईकोर्ट ने भी इससे पहले पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों पर लगातार निगरानी कर रहा है। अदालत ने इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष कोर्ट को भी निर्देश दिए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामलों की संख्या काफी अधिक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एडीआर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में बिहार में 45% से अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले घोषित हैं। इनमें से कई मामलों को गंभीर आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे आरोप शामिल हैं। एडीआर के एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बिहार के 38% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। दरअसल राज्य में माननीयों पर अधिक मामला राजनीतिक विरोध के दौरान प्रदर्शन, सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चुनाव के दौरान धोखाधड़ी या नियमों से उल्लंघन करने के मामले में अधिक केस होता है। अब ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि माननीयों से जुड़े मामलों की जांच में अगर जानबूझकर देरी करने वाले अनुसंधानकर्ता अगर होंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर अब विभागीय एक्शन लेने की तैयारी है। डीजीपी ने सभी जिलों से ऐसे मामलों की सूची तलब की है जिसमें जांच लंबे समय से लंबित है, खास करके वो मामले जो माननीयों से जुड़े हैं और जिनकी जांच की धीमी गति को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के मामलों को निपटाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इस तरह के मामलों में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। एमएलए, एमपी, एमएलसी, मिनिस्टर्स पे बिहार में कई ऐसे मामले हैं, लेकिन अब तक रिकॉर्ड यह है कि किसी भी माननीयों पे कोई बड़ा एक्शन आज तक नहीं हुआ और यही कारण है कि तमाम इतने बड़े और गंभीर आपराधिक केस होते हुए भी वे बच निकलते हैं। लेकिन पुलिस का डंडा आम नागरिकों पर काफी तेजी से चलता है।
अब ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि जैसा एक्शन आम नागरिकों के लिए लिया जा रहा है, वैसा ही एक्शन आपको तमाम जितने भी माननीय हैं उनके लिए भी लेना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।